अस्सलाम वालेकुम यंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक फैक्ट्स, सम टिप्स, ताकि आप जल्द से जल्द चीज़ों को ग्रैस्प कर सकें और लर्निंग से अर्निंग का सफ़र तय कर सकें। राइट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम की। राइट। जैसे ही आपके जहन में हस आता है तो आपके जहन में एक ट्राइएड आना चाहिए। जैसा कि हमने पढ़ा था टीटीपी की वीडियो में, अगर आप देखें तो हमने एक पेंटार्ड का जिक्र किया था। राइट। उसमें भी 3 चीज़ें यही थी और 2 चीज़ों में फ़र्क था। जो चीज़ें यही थी वो तो आपके सामने हैं, और जो फ़र्क था वो एक तो उसमें फ़ीवर एडिशनल था और दूसरा उसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो हैं, वो न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्टम जो है वो एक एडिशनल पॉइंट था। तो वो 2 पॉइंट्स ऐड होकर पेंटार्ड बन जाता है, टीटीपी। राइट। लेकिन एचयूएस जो है इसमें आपको ट्राइएड मिलेगा, ट्राइएड ऑफ सिम्टम। तो अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन ई कोलाई इन्फेक्शन। राइट। ई कोलाई इन्फेक्शन की एक टिपिकल हिस्ट्री होगी जिसमें जीआई के सिम्टम्स होंगे। शाइगाला एक टॉक्सिन होता है इसके अंदर जो कि एंडोथीलियम को डैमेज करता है, और जैसे ही एंडोथीलियम डैमेज होती है तो इसके अंदर डैमेज की वजह से 3 काम होते हैं। नंबर 1 माहा अगर आपको याद हो तो माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया। राइट। दूसरा प्लेटलेट्स जो हैं वो क्लम्प होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि डैमेज मिल गया, प्लेटलेट्स को सिग्नल मिलेगा, वो एबनॉर्मली क्लम्प होना शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे क्लॉटिंग करना शुरू कर देंगे। और तीसरा ये काम, ये जो डैमेज होगा इसकी वजह से ब्लड आएगा, ब्लड इन स्टूल्स। राइट। तो इसमें डिसेंट्री होती है पेशेंट को। और इसका जो ई कोलाई है, ये इसका एक बड़ा मशहूर नाम है 0157H7। राइट। ये एक नंबर है, इसको आप किसी भी तरह से याद रख लें। मैं आपको टिप के तौर पे ये बता सकता हूँ कि आप ये इमेजिन करें कि हस जो है वो एक सेलिब्रिटी है, इसके पास एक कार है और इसकी कार की जो नंबर प्लेट है उसका नंबर ये है 1577। राइट। तो इसको याद रखने के लिए आप एक नंबर प्लेट याद रख लें जिस पे ये नंबर लिखा हुआ था 1577। तो इससे आपको याद रहना चाहिए। राइट। ये बाकायदा तौर पे एमसीक्यू में पूछा भी जा सकता है। खैर, इसके पास ये टॉक्सिन होता है जिसकी वजह से ये एंडोथेलियम को डैमेज करेगा और ये 3 काम करेगा जो मैंने बता दिए। राइट। उसके बाद इसमें परपरा भी होता है, और जो इसका परपरा होगा वो पैल्पेबल परपरा होगा। मैंने आपको बताया था कि पैल्पेबल परपरा वहाँ मिलेगा जहाँ पे वैस्कुलाइटिस होगा। तो यहाँ पे माइक्रो एंजियोपैथिक वैस्कुलाइटिस है जिसकी वजह से पैल्पेबल परपरा होगा। राइट। ड्यू टू वैस्कुलाइटिस। और जो परपरा वैस्कुलाइटिस के बगैर होगा वो नॉन पैल्पेबल होगा। राइट। जैसा कि हमने टीटीबी में देखा था, उसमें वैस्कुलाइटिस नहीं था, इसलिए उसका परपरा जो था वो नॉन पैल्पेबल परपरा था। ओके। तो इसकी मैनिफेस्टेशन जो है वो 3 ही होती हैं। ट्राइएड है मशहूर, जिसमें नंबर 1 पे माहा मैंने बता दिया, नंबर 2 एक्यूट रीनल फेलियर या एक्यूट किडनी इंजरी होगी। राइट। और नंबर 3 पे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा जिसमें नंबर ऑफ प्लेटलेट्स जो हैं वो ड्रॉप कर जाएंगे। ओके। इसकी इटियोलॉजी जो है वो यही है कि पेशेंट को टिपिकली ई कोलाई इन्फेक्शन की हिस्ट्री होगी, उसको जीआई सिम्टम होंगे, उसको डिसेंट्री होगी, उसको डायरिया होगा, और उसके बाद चल के वो एचयूएस वाली पिक्चर में आ जाएगा और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलेगा, हो सकता है कहीं परपरा भी मिले बॉडी पे। तो दिस इज़ द डायग्नोसिस। अब हम देखते हैं कि इसमें हमें लैब फाइंडिंग्स क्या क्या मिलेंगी। इसमें हमने बताया कि डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स होंगे, तो इसका मतलब ये है कि प्राइमरी होमोस्टेसिस तो इन्वॉल्व है ही है। और जब भी प्राइमरी होमोस्टेसिस इन्वॉल्व होता है या कंप्रोमाइज़ होता है तो उसकी वजह से जो हमें लैब्स में मिलता है वो प्लेटलेट नंबर जो है वो ड्रॉप मिलता है, और उसकी वजह से ब्लीडिंग टाइम रेज हो जाएगा। राइट। और ब्लीडिंग टाइम के अगर नॉर्मल वैल्यू आपको याद हो तो 4 to 7 मिनट इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लीडिंग टाइम, तो इसमें इससे ज़्यादा होगी। और उसके बाद आपको अनीमिया मिलेगा, अनीमिया। राइट। और आपको शिस्टोसाइट्स भी मिलेंगे, शिस्टोसाइट्स ऑन पेरिफेरल ब्लड पिक्चर।
एनीमिया जो है वो माहा टाइप का होगा, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया, राइट। और चूँकि इसमें एनीमिया हो रहा है तो इसमें एनीमिया के साथ एसोसिएटेड जो 3 चीज़ें हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। LDH रेज हो जाएगा ड्यू टू हाई सेल टर्नओवर, राइट। बिलिरुबिन भी रेज हो जाएगा ड्यू टू हाई सेल टर्नओवर। और हेप्टोग्लोबिन जो है वो लो हो जाएगा ड्यू टू कंजम्पशन, राइट। जब भी RBCs लाइज होते हैं तो हेप्टोग्लोबिन कंज्यूम होता है, तो इसका लेवल कम हो जाएगा और इन दोनों का लेवल बढ़ जाएगा इन द सीरम। और जहाँ तक इसके ट्रीटमेंट की बात है तो इसको कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर खुदा न खास्ता रीनल कंप्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा है तो हमें इसको देखना पड़ेगा, इसके लिए हो सकता है डायलिसिस की ज़रूरत पड़े। अदरवाइज़ जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है और जो एनीमिया है वो इसकी कॉज जैसे ही ट्रीट होगी तो ये चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं, राइट। और यूजुअली ये सेल्फ लिमिटेड होता है, इसका प्रोग्नोसिस जो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर जो इसके काउंटर पार्ट्स हैं TTP वगैरह DIC उनसे बेहतर है इसका प्रोग्नोसिस, राइट। तो इसके लिए हमें जो है वो कोई ख़ास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये थी समरी हस के बारे में। जैसे ही हस आपके जहन में आता है तो 2 चीज़ें आपके जहन में साथ ही आनी चाहिए। नंबर 1 हस की नंबर प्लेट और नंबर 2 हस की ट्राइएड, राइट। मेरी कोशिश है कि चीज़ों को सिंपल करके आपके सामने रख दूं ताकि आपको याद करने में, आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट करने में और आपको समझने में आसानी रहे, राइट। लॉन्ग टर्म मेमोरी का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप चीज़ों को लिंक करें, आपस में चीज़ों को लिंक करना सीखें। इससे वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं और आपको देर तक याद रहती हैं। हस की जो लिंकेज है वो TTP के साथ बनाई जा सकती है। TTP में पेंटाड होता है और हस में ट्राइएड होता है, राइट। उसमें भी परपरा होता है और इसमें भी परपरा होता है। इसका परपरा जो है वो पैल्पेबल परपरा है और उसका जो परपरा था वो नॉन पैल्पेबल परपरा था, राइट। और हिमोलिसिस इसमें भी है और उसमें भी है। बाकी रीनल फेलियर, प्लेटलेट्स कम होना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये चीज़ें कॉमन हैं इन दोनों में, राइट। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।